मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का इनर और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है जो हर 88 दिनों में एक बार सूरज की परिक्रमा करता है। इसे केवल सुबह या शाम के समय ही देखा जा सकता है। इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है और ना ही पर्याप्त वातावरण है। यहाँ के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 180 ईसी से 430 ईसी तक होता है, जिसमें सब सोलर पॉइंट सबसे ज़्यादा गर्म होता है और पोल्स के पास क्रेटर्स ठंडे होते हैं। सूर्य के नज़दीक दूसरा प्लैनेट वीनस है जो पृथ्वी के प्रत्येक 224.7 दिनों में इसकी परिक्रमा करता है। रात के वक्त आसमान में चंद्रमा के बाद सबसे ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट वीनस ही है। वीनस सनराइज से कुछ समय पहले या सनसेट के तुरंत बाद अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस तक पहुंच जाता है। इसी वजह से इसे अक्सर मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। ये अर्थ के सबसे नज़दीक का प्लैनेट है। इसे कभी कभी अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि दोनों आकार में एक जैसे ही हैं। वीनस सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसमें सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा डेंसर है, जिसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। इसके पास कोई कार्बन साइकिल नहीं है जो कार्बन को रॉक में चेंज कर सके या सरफेस को लॉक कर सके। ये इतना ज़्यादा गर्म हो गया है कि माना जाता है कि यंग वीनस के पास पृथ्वी जैसे महासागर पूरी तरह से इवेपोरेट हो गए हैं। वीनस अदर प्लैनेट्स के अपोजिट पीछे की ओर या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। सोलर सिस्टम में इसका सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन 257 डेज का है और अगर रियलिटी देखी जाए तो इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन 224.7 डेज के बराबर है। मार्स सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट है जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से देखने में लाल रंग का दिखाई देता है। ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और ये ओलंपस मोन्स की साइट है जो सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। मार्स का रोटेशनल पीरियड और सीजनल साइकिल भी अर्थ के ही जैसा है। पृथ्वी के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स में से मार्स प्लैनेट पर वाटर और शायद लाइफ एग्जिस्टेंस की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मार्स के दो सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डीमोस। ये दोनों ही आकार में छोटे हैं। जुपिटर फिफ्थ प्लैनेट है और सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है जिसे स्वर्ग का भगवान कहा जाता है। सोलर सिस्टम में जुपिटर का सबसे फास्टेस्ट रोटेशन 9.8 आवर्स का है। जुपिटर पर एक बड़ा सा रेड स्पॉट पाया जाता है। ये एक बड़े से तूफान का प्रतिनिधित्व करता है जो करोड़ों साल से एग्जिस्टेंस में है। इसे सुपर ह्यूरिकेन भी कह सकते हैं। जुपिटर के कम से कम 69 सैटेलाइट्स हैं जैसे यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड। गैनीमीड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न और यह सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। गैनीमीड के बाद टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा और सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है। मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है। टाइटन सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है जिसके पास एक सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर है और सैटर्न सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। यूरेनस सोलर सिस्टम का सातवां और तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। मॉडर्न टाइम में खोजा गया यूरेनस पहला प्लैनेट है। सर विलियम हर्शल ने 1781 में इसकी खोज की घोषणा की थी। यूरेनस का एटमॉस्फेयर काफ़ी ठंडा होता है जिसका मिनिमम टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस है। अदर प्लैनेट्स की तरह यूरेनस के पास भी रिंग सिस्टम है। इसके जो प्रमुख उपग्रह हैं वो मिरांडा और एरियल है। नेपच्यून सोलर सिस्टम का सबसे फर्देस्ट प्लैनेट है। ये डायमीटर के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा और मास के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। नेपच्यून प्लैनेट की हवाएं अदर प्लैनेट के कंपैरिजन में सबसे तेज होती हैं जो कि 2100 किलोमीटर पर आवर तक मेजर की जाती हैं। नेपच्यून की खोज 1846 में जे गाले ने की थी और इसके पास 13 सैटेलाइट्स हैं। प्लूटो 1930 में इसकी खोज से लेकर 2006 तक प्लूटो को सौर मंडल के नवे ग्रह के रूप में गिना जाता था। हालांकि प्लूटो के ही जैसा एक स्कैटर्ड डिस्क एरिस था जिसकी खोज की गई जो प्लूटो से 27% अधिक भारी है। 24 अगस्त 2006 को IAU ने पहली बार प्लैनेट वर्ल्ड को डिफाइन किया, लेकिन इसमें प्लूटो नहीं शामिल है जिसे IAU ने एरिस और सिरिस के साथ ड्वार्फ प्लैनेट की नई कैटेगरी में रिक्लासिफाइड कर दिया। रिक्लासिफिकेशन के बाद प्लूटो को स्मॉल प्लैनेट की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। अब थोड़ी जानकारी सन के बारे में भी ले लेते हैं कि आखिर उसकी लोकेशन क्या है। सन सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है जो कि एक स्टार है। अर्थ और अदर प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, मेटेराइट्स ये सभी सूरज की परिक्रमा करते हैं। सन के सरफेस के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन, हीलियम और अदर एलिमेंट्स शामिल हैं। इसकी सरफेस का टेम्परेचर 5780 केल्विन है जो इसे वाइट कलर प्रोवाइड करता है और अर्थ की सरफेस पर देखने पर ये येलो कलर का दिखता है।
इसकी ग्लोइंग सरफेस जिसे हम देखते हैं वो फोटोस्फीयर है। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर है और बियॉन्ड द क्रोमोस्फीयर कोरोना है, जो हमें ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। सन के कोर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री केल्विन है। सन के व्हाइट लाइट पर 100 ऑफ डार्क लाइंस हैं जिन्हें हम फ्राउनहोफर लाइंस कहते हैं। सन ऑर्बिट सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर रोटेट करता है। लगभग 225 से 250 मिलियन तक ये एक परिक्रमा पूरी करता है। इट मीन्स 225 से 250 मिलियन वर्ष की एक परिक्रमा ये पूरी करता है, जिसे कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। इसकी ऑर्बिटल स्पीड अप्रॉक्स 220 किलोमीटर पर सेकेंड है। सन की सरफेस कंटिन्यू चेंज होती है। उस पर कुछ ब्राइट स्पॉट्स होते हैं जिन्हें प्लेज कहा जाता है, और डार्क स्पॉट होते हैं जिनको सन स्पॉट्स कहते हैं। सन स्पॉट ब्लैक दिखाई देते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं। उनका टेम्परेचर लगभग 15,000 सेल्सियस होता है। सनस्पॉट की पीरियोडिसिटी 11 साल होती है। अब आपके लिए एक सवाल है कि सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कमेंट करके बताइए।